जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक यहाँ पर वीर साधना देने जा रहा हूं, जिसका नाम है लालवीर। ठीक है, नाम तो वैसे सुना ही होगा लालवीर आपने। और ये साधना हमारे चैनल की तरफ से आप सभी भाई बहनों के लिए निःशुल्क है। ठीक है, किसी भी तरह का दक्षिणा फीस वगैरह वगैरह नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क है हमारे चैनल की तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं दोस्तों कि वीर है क्या। ठीक है, वीर जो है रक्षक है, यानी बॉडीगार्ड है। ठीक है, पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा या फिर राजकुमार हुआ करते थे, उनको वीर साधना या फिर बेताल साधना जरूर ही करनी पड़ती थी और करवाते थे उनको। ठीक है, क्यों करवाते थे? ताकि उन राजा महाराजा राजकुमारों की रक्षा हो सके तथा राज्य की रक्षा हो सके, धन वैभव मान सम्मान समृद्ध बना रहे, इसीलिए करते थे। और पहले के टाइम पे एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर हमला भी करते थे, तो इसीलिए जो है वीर साधना या फिर बेताल साधना करवाते थे। ठीक है, क्योंकि ये जो वीर है, ये जो बेताल है, ये राज्यों की राजकुमारों की राजाओं की रक्षा करते थे। और आजकल के ज़माने में भाई ऐसी साधना लुप्त हो चुकी है। बहुत ही कम लोग होंगे जिनको वीर साधना बेताल साधना पता होगा। ठीक है, ये बात है। अब मान के चलो आप वीर साधना कर लेते हो तो आपका क्या लाभ है? ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं गुप्त तरीके से। ठीक है, तंत्र मंत्र काला जादू वगैरह वगैरह करवाते हैं ऐसे लोग, मारने के लिए मारण प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र रचते हैं, भाई इसको बुलाएंगे मार देंगे। मानो अगर आपने वीर साधना सिद्ध करी है तो भाई ये जो वीर है ना, उनके प्लान करने से पहले आपको मारने का ये आपको बता देता है, तथा उनके मन को ये बदल सकता है, तथा उनको दंड भी दे सकता है। आपको मारने वाले को ये मार भी सकता है, क्योंकि वीर जो है बॉडीगार्ड है, रक्षक है। और ये कभी नहीं चाहता कि भाई इसके मालिक को कोई मारने की कोशिश करे या फिर हानि पहुंचाए। ठीक है, ये बात है। अब दूसरा क्या है, आप गड़े हुए धन का पता लगा सकते हो इस वीर की मदद से। ठीक है, ये आपको बता देगा इस जगह पे गड़ा हुआ धन है, इतने नीचे है। ठीक है, आप चाहो तो इसको गड़ा हुआ धन लेके आने के लिए बोल सकते हैं, ये लेकर आ सकता है। ऐसा अद्भुत ये वीर है भाई। ठीक है, और दूसरा, पैसा नहीं है, ठीक है, धन दौलत नहीं है, गरीब है, तो आप अगर इसको सिद्ध कर लेते हैं तो आप करोड़ों लाखों रुपए इससे मंगा सकते हैं। ठीक है, ये बात भी है। और दूसरा, सटकर्म। ठीक है, किसी भी प्रकार का सटकर्म कर सकता है, मार सकता है किसी को, वशीकरण कर सकता है किसी का, विदेशन कर सकता है, उच्चाटन कर सकता है, हर एक प्रकार का सटकर्म करके आपको दे सकता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग पूछते हैं लॉटरी का नंबर। ठीक है, ऐसी कोई साधना है क्या? तो ये वीर आपको लॉटरी का नंबर भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि भाई ये जो लॉटरी का नंबर देगा, इसका इस्तेमाल आप ही कर सकते हो। आप किसी अपने दोस्त को इसको उसको नहीं दे सकते हैं, वरना आपका दोस्त मारा जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है, वीर आपने सिद्ध किया है तो लाभ भी इसका आप ही उठा सकते हो। अन्य बाहर का आदमी को लॉटरी का नंबर दे के वगैरह वगैरह नहीं करना, वरना मुसीबत हो सकती है। ठीक है, ये बात है। तो इस प्रकार का हर एक कार्य, हर एक सटकर्म, ठीक है, धन दौलत मांग सकते हो, इससे गड़ा हुआ धन निकाल सकते हो, तथा अपनी रक्षा के हेतु भी इसको अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो आपके मजे हैं, आपको जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। समझे? ऐसी अद्भुत ये लालवीर की साधना है दोस्तों, जो कि आपको निःशुल्क हम अपने चैनल में आपको दे रहे हैं, विधि विधान तथा मंत्र के साथ। ठीक है, किस प्रकार से इसको करेंगे हम यहाँ पे बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस साधना को आपको या तो मंगलवार से करना है या तो शनिवार से करना है। ठीक है, रात के 12 बजे से आपको ये साधना करना चाहिए। अब देखिए, स्थान आप निर्जन वन में, निर्जन स्थान में इसकी साधना कर सकते हो। शर्त यह है कि साधना करते समय कोई आपको देखे नहीं, उस जगह पे कोई पैर रखे नहीं। ठीक है, आप चाहे तो अपने छत पे करो, शर्त यही है कोई देखे नहीं, उस जगह पे पैर रखे नहीं।
तो आप चाहो तो इसको अपने कमरे में भी कर सकते हो, ठीक है। शर्त बस ये है कि भाई कोई देखे नहीं आपको साधना करते हुए, या फिर उस स्थान पे पैर रखे नहीं। आप चाहे तो पीपल के पेड़ के नीचे करो या फिर बरगद के पेड़ के नीचे करो, शर्त वही है दोस्तों, वही साधना करते हुए देखे नहीं, पैर वहाँ पर उस स्थान पर रखे नहीं, ठीक है। मान के चलिए आप कमरे में साधना कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि मंगलवार के दिन से या फिर शनिवार के दिन से ही ये साधना आप कर सकते हो, ठीक है। रात के 12 बजे जो कपड़े आप पहनेंगे, जो वस्त्र आप पहनेंगे वो लाल कलर का होना चाहिए, ठीक है। आसन का इस्तेमाल लाल कलर का होना चाहिए, चाहे कंबल हो लाल कलर का, चाहे कोई कपड़ा आप बिछा के बैठे हो आसन बनाकर, लाल ही होना चाहिए, लाल कलर का होना चाहिए, ठीक है। आप पूरब या उत्तर की ओर मुख करके आपको बैठना है, ठीक है, इस बात को समझो। और जब आप उत्तर या पूरब की ओर लाल कपड़ा पहनकर, लाल कलर का आसन बिछाकर, नहा धो के शुद्ध होकर कमरे में बैठेंगे तो सबसे पहले सुरक्षा घेरा आपको लगाना होता है, ठीक है। सुरक्षा घेरा कैसे लगाते हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, अपने राइट हैंड में आपको जल ले लेना है, उसके बाद ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गोल आकार का सुरक्षा घेरा लगा लो, ठीक है। इतना होने के बाद आपको फिर दिग्बंधन करना है, ताकि आस पड़ोस की जो भी शक्ति है वो आपको छेड़े नहीं, परेशान करे नहीं, ठीक है, या फिर पूजा पाठ में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। इसके लिए राइट हैंड से एक मुट्ठी चावल ले लो और अपने सर से 3 बार उतारा कर कर अपने चारों दिशाओं में, चारों ओर फेंको, ठीक है। चावल को फेंक दो। अब जहाँ जहाँ तक ये चावल गिरे हैं भैया, वहाँ तक कोई शक्ति आपको छलेगी नहीं, परेशान नहीं करेगी, वहाँ तक पैर भी नहीं रख सकती। जिस वजह से जो बाहर की अन्य बुरी शक्ति होती है, जो रूप बदल के आपको छलने का वगैरह वगैरह परेशान करती है, ये नहीं होगा आपको, ठीक है। अब रही बात लाल बीर की, तो भैया लाल बीर किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम, परेशानी आपको नहीं देगा। डरावना रूप लेके आना, परेशान करना, आपको छलना, ठीक है, ऐसे नहीं करता है, क्योंकि लाल बीर बहुत ही फ्रेंडली होता है, ठीक है। मान के चलो आप उसको सिद्ध कर रहे हो भाई, एक समय पे आपकी रक्षा करेगा वो, ठीक है। वो आपको उस समय पे परेशान या फिर वगैरह वगैरह मारने की कोशिश करना, छलने की कोशिश करना, ऐसा नहीं करता। बहुत ही फ्रेंडली दोस्त मिजाज का लाल वीर होता है, आपको कोई हानि क्षति नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी सुरक्षा घेरा तथा दिग्बंधन जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इसको करना जरूरी है, ताकि बाहर की शक्ति आपको परेशान ना करे, ठीक है, इस बात को समझो। तो फिर भाई ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक बाजोट अपने सामने रखिए, उसके ऊपर आप लाल कलर का कपड़ा बिछा लो, ठीक है। हल्का सा साइड में सबसे पहले गणेश जी की छोटी सी मूर्ति हो उसको स्थापित करो, फोटो है या फिर उसको स्थापित करो, ठीक है। एक शुद्ध घी का दीपक जलाओ गणपति जी को, ठीक है। फूल चढ़ाओ गणपति जी को, एक लड्डू का भोग चढ़ाओ गणपति जी को, अगरबत्ती लेकर जलाकर पूजा करो गणपति जी की, हाथ जोड़ो, नमन करो, नमस्कार करो और बोलो, हे गणपति पापा, मैं लाल बीर की साधना करने जा रहा हूँ आज से, अभी से, ठीक है। मुझे इस साधना में सिद्धि प्रदान करे प्रभु, ठीक है, मेरी रक्षा करे साधना के दौरान। ऐसा अगर बोलोगे तो ये बाहर के भूत प्रेत वगैरह वगैरह तुमको कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, कुछ नहीं होगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद बीच में, बाजोट के बीच में आपको क्या करना है, एक सरसों के तेल का दिया जलाना है आपको, ठीक है। ध्यान से सुनो, सरसों का तेल का दिया जलाओ। दिया जलाने के टाइम पे आपको बोलना है, हे लाल बीर, आपके नाम का ये दिया मैं जला रहा हूं, हे प्रभु प्रसन्न रहे, ठीक है। दिया सही से जल गया, एकदम सही है, तो तुम्हारी साधना सही जाएगी। अगर गलती से दिया बुझ गया तो भाई आपको साधना नहीं करना चाहिए, सीधी बात है, ठीक है। अगर दिया बुझा तो साधना नहीं करना चाहिए, सही से दिया जल गया, आगे बढ़ो, ठीक है। सरसों का दिया जलाओ लाल बीर के नाम से, जैसे मैंने कहा अभी, ठीक है, जला लिया। उसके बाद लड्डू, एक लड्डू बीर के लिए भी चढ़ाओ, एक गिलास में पानी भरो, बीर के सामने, दिया के सामने रखो। उसके बाद ये जो गेंदे का फूल होता है ना, ठीक है, गेंदे का फूल चढ़ाओ, किसको, बीर को। दूसरा कोई फूल मत चढ़ाओ, गेंदे का फूल चढ़ाओ, बहुत प्रिय है उनको,
ठीक है, लाल बीर को चढ़ाओ। इतना होने के बाद अगरबत्ती लेकर लाल बीर के नाम से जो दिया जलाया है उसका आरती करो भाई, पूजा पाठ करो धूमधाम से, ठीक है। कर्पूर जलाना है, कर्पूर चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती से पूजा पाठ करो, ठीक है। एक लड्डू चढ़ाओ और ये पानी गिलास में डाल के वो रखो, ठीक है। इतना हो गया, कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना ये है भाई कि ये जो इत्र है, ठीक है, इत्र, उसको क्या करना है, थोड़ा सा आपको सरसों का तेल में जो दिया जलाया है उसमें 2-3 बूंद डालो, थोड़ा सा जो फूल चढ़ाया है उसमें डालो, थोड़ा सा अपने आसपास, ठीक है, थोड़ा सा छिड़को बस। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपके पास अगर गुरु हैं, ठीक है, आपके गुरु हैं, गुरु मंत्र दिया है, तो भाई साहब आपको गुरु माला एक जप लेना चाहिए, ठीक है, सीधी बात है। एक माला गुरु की जपो, ठीक है। अगर आपके पास गुरु नहीं है ना, तो भोलेनाथ को गुरु मानते हुए साधना करो और ओम नमः शिवाय का एक माला जप लो, ठीक है, हो गया। उसके बाद ये जो गणेश जी हैं उनका एक माला जपो, ठीक है, ओम गण गणपताय नमः, खत्म, एक माला वो जप लो। इतना होने के बाद फिर दोस्तों आपको मूल मंत्र यानी लाल बीर का जो मूल मंत्र है उसको आपको जपना है, ठीक है। और कौन से माला से जपेंगे सबसे पहले वो बता दूं। देखिए ये जो रुद्राक्ष की माला है ना, ठीक है, रुद्राक्ष की माला उससे जपना है। शर्त ये है कि भाई जगा हुआ होना चाहिए, संस्कारित होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको माला को संस्कारित करना आता है, प्राण प्रतिष्ठा चैतन्य करना आता है तो ठीक है, आप खुद ही कर लो। नहीं आता है तो ये मंदिर में जो पंडित जी हैं उनके पास जाकर रुद्राक्ष की माला खरीद के जाओ, उनको बोलो पूजा पाठ करके चैतन्य जागृत करके दीजिए, वो करके देंगे। कुछ दक्षिणा कितना लेंगे भाई, 150 रुपये लेंगे तो दे देना उनको, क्या हुआ, ठीक है। वो जैसे माला दे दे, साधना चालू करो। तो उसके बाद आपको लाल बीर जी का मंत्र जपना है रुद्राक्ष की माला से। कितना माला, 21 माला, ठीक है। और एक चीज बोल दूं, देखो रुद्राक्ष की माला से ही जपो तभी सिद्धि मिलेगी, ठीक है। अगर आप ये हकीक की माला वगैरह वगैरह ऐसे कुछ भी माला उठा के अगर जपोगे ना तो सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो वीर है हिंदू है, मुसलमान नहीं है, ठीक है, सीधी बात। कोई खबीज नहीं है, कोई जिन जिन्नात नहीं है, तो हकीक गिकीक की माला से नहीं जपना, रुद्राक्ष की माला से ही जपना, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। 21 माला आपको जपना है, साधना रहेगा भाई 12 दिन की, ठीक है, साधना 12 दिन की है, हर रोज 21 माला ऐसे ही आपको जपना है, ठीक है, ये बात है। अब देखिए मंत्र कौन सा है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे और भी बता दूं। अब हर दिन जो भी गणेश जी को लड्डू आप चढ़ाते हैं, ठीक है, उस लड्डू का क्या करना है, देखो उस लड्डू को आपको ले जाकर, जैसे बड़े बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, उनको दो खाने के लिए। बच्चे हैं तो बच्चों को दे दो, बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग इनको दे दो, ठीक है, उनको दे दो। और जो लाल बीर को अपने लड्डू और पानी चढ़ाया है, हर दिन चढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या करना है, देखो जो लड्डू है पीपल या फिर बरगद के पेड़ के पास जाके लड्डू को तोड़ के वहाँ पे चींटी गीटी होंगी उनको डाल दो, ठीक है, या फिर आप तोड़ के वहाँ पे ऐसे डाल दो, अपने आप खा लेंगी, लेके जाएंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। और जो पानी है उसको भी उसी पेड़ के नीचे जहाँ पे आप लड्डू चढ़ा रहे हैं, मतलब लाल बीर का जो भी चींटी के लिए खिला रहे हैं, वहीं उसी पेड़ पे आपको ये पानी जल जो भी है चढ़ा रहे हैं उसको विसर्जित करके डाल दो, ठीक है। ऐसे करना है आपको हर दिन चढ़ाया हुआ जो भी है। यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है। अब देखो भाई अनुभव क्या होंगे, ठीक है। अब अनुभव इसमें जो होने वाले हैं आपके साथ, ठीक है, जैसे बाहर के लोग हैं, ठीक है, आपको देखते ही आपके काबू में रहते हैं, आपके साथ दुश्मनी नहीं करेगा। बाहर के जो लोग आपके ऊपर हमेशा चिल्लाते रहते थे, ठीक है, वो अचानक आपसे प्यार से बात करने लगेंगे। कोई ऐसा इंसान जो आपको घर से निकला हो मार दूंगा साले को, आपके सामने आते पतलून ढीली हो जाएगी, बहुत प्यार से बात करेगा,
ठीक है। आपके साथ हर कोई बहुत प्रेम भाव से बात करने लग जाएगा, ठीक है। कोई भी आपके ऊपर चिल्लाना, जोर से बोलना, ऐसे वैसा कुछ नहीं होने वाला है। सब धीमी आवाज में बात करेंगे। आप जो कहने लगेंगे ना वो उसको मानने लगेंगे, घर का परिवार, बच्चे, बीवी, जो भी हो भाई, ठीक है। आपका कहा हुआ हर एक बात को मानने लगेगा, ये बात है। और आपके आंखों में, आपके बातों में, लफ्ज में एक भारीपन होगा, ठीक है। कोई उसको काटेगा नहीं, कोई आपके बात से मुकरेगा नहीं, समझे। ऐसा होता है, इस बात को समझो, एकदम अलग ही। और शरीर में इतनी ऊर्जा महसूस होगी, आपको लगेगा भैया 10-12 को तो उठा के पटक के फेंक ही देंगे। हर बार आपका मन जो है ना उदास नहीं रहेगा, एकदम खिला खिला हुआ मन रहेगा आपका, एकदम शक्तिवान महसूस करेंगे एकदम। शरीर में दर्द ये वगैरह वगैरह सब कुछ नहीं रहेगा, समझे। तथा आपके जो बाल है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के बाल झड़ते हैं वगैरह वगैरह, ये कुछ नहीं, बहुत एकदम जबरदस्त आपको शरीर में भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है, तथा लोगों के बीच में भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, समझे। और कोई दुश्मनी करना, झगड़ा ये वगैरह वगैरह होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। झगड़ा गिगड़ा कुछ नहीं होगा, एकदम बहुत जबरदस्त अनुभव आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। सब प्रेम से बात करेंगे, इस बात को समझो। और बाकी के जो तुम सोच रहे हो भाई सामने भूत आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग आपको डराने के लिए या फिर आपके साथ कुछ ऐसे उल्टा सीधा ऐसे मिला के बोल देते। बीज साधना में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें नहीं होता, लाल बीर में ऐसा होता ही नहीं है, इस बात को समझो, ठीक है। बहुत ही। और ये दूसरी बात, सात्विक साधना है भाई, कोई बकरा मुर्गा काटने वाली साधना नहीं, एकदम प्यारी फ्रेंडशिप वाली साधना है ये, ठीक है। वीर का और आपका दोस्ती, इस बात को समझो। तो ऐसे ऐसे अनुभव आपको हो सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो 12वें दिन वीर आपके समक्ष उपस्थित होता है, आता है, तो सबसे पहले एक अलग सी अधरूनी मुस्कान के साथ आता है भाई, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये जो लड्डू है, ठीक है, उस दिन लास्ट दिन आप चाहे तो फल फ्रूट, पंच प्रकार के फल फ्रूट ये वगैरह वगैरह सब उसके लिए स्वागत के लिए आप रख सकते हैं। जैसे ही आए एक अलग सी मुस्कान होगी, गहरी मुस्कान, उसके सामने फल फ्रूट रखो, लड्डू रखो, ठीक है, पानी का गिलास रखो, ठीक है, ये बात है। और वो ग्रहण करता है। उसके बाद वो पूछेगा क्यों बुलाया, क्या बात है, तो उसको इतना ही बोलो, मैं जब बुलाऊं तुमको आना है, ठीक है। वचन ले लो, मेरे और मेरे परिवार वाले की रक्षा करो, जो मैं कार्य सौंपूं आपको करना होगा। आप मेरे दोस्त के जैसे, ठीक है, आप मेरे दोस्त के जैसे सहयोग करेंगे। इतना बोल के वचन ले लो, हो गया, खत्म। सिद्ध मिल जाएगी, यानी सिद्धि मिल जाएगी। किसकी? लाल वीर की। बहुत ही जबरदस्त दोस्ती वाली साधना है ये। उसके बाद दुनिया का कोई दुश्मन आपके साथ पंगे ले ले, फिर बताना। आप गरीब रहो, फिर बताना। नहीं रहोगे, उसके बाद आप ना तो गरीब रहोगे, ना तो कोई पंगे लेगा, ना तो कुछ। सब आपका मान सम्मान करेगा, सब अच्छे से बात करेंगे। अगर कोई उच्च नीच करता भी है तो तुम्हारा ये सिद्धि किया हुआ वीर है, वो देख लेगा, वो निपटा देगा वहीं पे, समझे। लाखों लाखों रुपए आपको दान में दे सकता है भाई, लेकर टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब देखो, अब मंत्र क्या है मैं यहाँ पे बताता हूं भाई, ठीक है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनो। ओम लाल वीराय महासूराय भद्राय रक्षकाय हन हन ठह ठह नमो नमः, ठीक है। ये मंत्र है जो कि जगा हुआ है, ठीक है। सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात है, देखिए, इस मंत्र में जो लालवीर जी हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे स्तुति किया गया है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई साधना करते हैं और उसका मंत्र में जो है उस देवता देवी जिसकी भी साधना कर रहे हो उसकी अगर स्तुति होती है तो वो साधना बहुत ही मीठा माना जाता है, ठीक है। रुद्र रूपी नहीं होता, यानी
डरने वाली साधना वगैरह वगैरह नहीं होती, मीठी साधना होती है, एकदम फ्रेंडली, एकदम सही, एकदम जबरदस्त। तो इसमें भी लाल वीर जी का स्तुति किया गया है, जिसमें से हंसते हुए एक मंद मंद मुस्कान के साथ आपके सामने आते हैं और आपका दर्शन देते हैं और आपको वचन देते हैं और आपका जीवन भर रक्षा करते हैं और आपका हर एक कार्य करते हैं, आपको हर एक मुसीबत से बचाते हैं। ठीक है, ये बात है। तो फिर दोस्तों, यह था मंत्र जो कि यहाँ पर विधि विधान के साथ दे दिया है। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, इस शक्ति ट्रांसफ़र भी उपलब्ध है। ठीक है, शक्ति ट्रांसफ़र लेने के लिए आप यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, एक्चुअली इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल भी होता है, व्हाट्सएप ऑप्शन भी है। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप ऑप्शन है तो व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, और आपको सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप अच्छे हैं, हमें अच्छे लगते हैं, आपका जो स्वभाव है अच्छा है, किस लिए आप इसका ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, वो अगर हमको सही लगता है, सही मार्ग के लिए अगर लेना चाहते हैं, हमसे बात करेंगे। ठीक है, हमको सही लगता है तो हम आपको ट्रांसफ़र अवश्य देंगे। और ट्रांसफ़र का जो है कुछ दक्षिणा फीस भी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि साधना फ्री दे दिया है भाई। अगर आप मेहनती हो, आप मन से दिल से करना चाहते हो, तो मंत्र गिंत्र सब यहाँ पे दे दिया, जगह हुआ है, आप खुद भी साधना कर सकते हो। किसी को कोई, किसी बाबा को, अन्य बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं जो साधना के भी पैसे ले रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे साधना के पैसे नहीं लिए जाते हैं भाई। ठीक है, सब कुछ दे देते हैं आपको फ्री में ही। लेकिन अगर कोई उसके अतिरिक्त शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो उसका कुछ दक्षिणा रखा गया है, दक्षिणा की फीस भर के जो है इस लाल वीर जी का आप चाहे तो ट्रांसफ़र भी ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप हमें यहाँ पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। और ऐसे ही फ्री साधना प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है,